हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस इस तरह से रहेगा। निफ्टी ने देखिए वीकली पर देखते हैं। वीकली पर एक बहुत ही बेरिश कैंडल निफ्टी ने दी है, तो ये इतनी जल्दी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा प्राइस, क्योंकि एक अच्छी बेरिश कैंडल हमें मिल चुकी है। मंथली पर भी देखोगे आप, तो मंथली पर भी एक बेरिश कैंडल मिल चुकी है। मंथली पर भी एक अच्छी बेरिश कैंडल मिल चुकी है। अगर यहाँ से हम नीचे से इसका फिबोनाची लगा करके देखते हैं, तो अभी इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा होल नीचे आ सकती है। पहला लेवल इसका जो होगा, पहला जो लेवल होगा इसका वो 24,200 तक आ सकती है, और दूसरा लेवल जो होगा 23,750 तक भी आ सकती है मार्केट। तो इसके लिए हमें वीकली का एनालिसिस करना होगा। वीकली में हमारे जो टारगेट बन रही है फिलहाल, पहला जो टारगेट होगा इसका 24,200 तक का फिबोनाची जो हमारा टूल है 24,200 तक का दिखा रहा है इसको। और अगला जो टारगेट होगा इसका वो 24,720 तक का दिखा रहा है। तो हमें कैसे ट्रेड करना है, हम वनडे पर देखते हैं इसको। वनडे पर हम आ जाते हैं। वनडे का जो लेवल होंगे हमारे, अब हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। नीचे की तरफ टारगेट तो अच्छे है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करें। ऑलरेडी निफ्टी अच्छी गिर चुकी है, तो यहाँ से टॉप से हम अगर नीचे तक का लेवल लगाएंगे तो 800 पॉइंट निफ्टी यहाँ पे जो सपोर्ट है इसका यहाँ तक गिर जाएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे वनडे के चार्ट पे ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी निफ्टी ऊपर से गिरती हुई आ रही है, और इसने कोई भी एक रिट्रेसमेंट नहीं लिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर निफ्टी यहाँ पे साइडवेज होकर के, थोड़ा सा साइडवेज होकर के इस रेंज में यहाँ पे आए, अगर निफ्टी ने इस तरह से यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाई हमें ट्रैप करने के लिए, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही निफ्टी ऊपर से गिरती हुई आ रही है। यहाँ पे बायर एक्टिवेट होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला भी सपोर्ट अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे भी पहले 2 से 3 बार इस सपोर्ट पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ से करती हुई आ रही है। तो यहाँ पे अगर ऐसे एक बेरिश कैंडल बनती है, तो आप इसमें बेरिश ट्रेड नहीं बनाओगे। यहाँ पे अगर मार्केट इस रेंज में, जो आज की रेंज है, इसमें साइडवेज होती है 1 से 2 दिन, तो हमें एक बड़ा ट्रेंड नीचे की तरफ मिलेगा। पहला जो हमारा टारगेट है इसका, ये लेवल टूटते ही 24,350 का लेवल टूटते ही 160 तक का लेवल होगा। उसके बाद 24,000 तक का टारगेट दूसरा होगा इसका। और ये एक दिन में भी दे सकती है अगर यहाँ पे साइडवेज होती है। तो यहाँ पे हमें अगर ट्रेड बनाना है, तो थोड़ा सा मार्केट को साइडवेज होना पड़ेगा। साइडवेज होकर कि हमें एक बड़ा ट्रेड नीचे की तरफ मिलेगा। नीचे की तरफ हमारे जो टारगेट होंगे, पहला टारगेट हमारा 24,160 तक का रहेगा, और अगला टारगेट हमारा 24,000 तक का रहेगा। यहाँ पे 24,000 तक का लेवल हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की तरफ हम बुलिस कब होंगे, बुलिस हम 700 के बाद ही होंगे। 24,700 के बाद ही हम थोड़ा सा बुलिस होने की कोशिश करेंगे। अगर निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाती है, तो आप जो पहला पुल बैक होगा उसमें बाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऊपर से सेलिंग आएगी। ऊपर से पहले जो पुल बैक होता है उसमें सेलिंग ही आती है। तो अगर यहाँ पे साइडवेज होता है मार्केट, तो हमें नीचे की तरफ एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो इस रेंज में हमें थोड़ा सा स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये 250 से 300 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें हमें बड़े टारगेट नहीं मिलने वाले। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम डेली डालते हैं। निफ्टी में देखते हैं आगे क्या होता है। बेरिश एक वीकली पर भी एक बहुत ही अच्छी बेरिश कैंडल मिली है। तो अगर हम इसका फिबोनाची लगाए ऊपर से यहाँ से, तो यहाँ से हमें जो पहला सेलिंग का जो प्रेशर दिखाई देखने के लिए मिलेगा 700 के आसपास से मिलेगा। अगर यहाँ से पुल बैक आता भी है, तो 700 के आसपास से फिर से एक सेलिंग का ट्रेड हमें मिलेगा, और नीचे तक जा सकता है। लेकिन अगर हमें यहीं पे एक साइडवेज मार्केट मिल गई 2 से 3 दिन, फिर एक हमें नीचे की तरफ एक अच्छा टारगेट मिलेगा। नीचे की तरफ हम पोजीशन बना सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है इस लेवल का। ये लेवल टूटते ही एक पैनिक सेलिंग नीचे की तरफ आएगी। जो पहले बायर जो पहले पोजीशन बनाए हुए हैं यहाँ से, तो एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगी।
24,350 का जो लेवल है ये एक अच्छा लेवल है। अगर यहाँ से हमें एक बेरिश कैंडल इस तरह की मिलती है अभी साथ के साथ मतलब कल या परसों जो भी सोमवार के दिन, लेकिन 15 मिनट की जो कैंडल होगी उसमें आप सेलिंग नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी 800 पॉइंट नीचे की तरफ गिर चुका है मार्केट। तो या तो यहाँ पे साइडवेज हो मार्केट या फिर थोड़ा पुल बैक करके गिरेगी मार्केट, तो ही हमें यहाँ प्राइस एक्शन मिलेगा, तब हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो इस रेंज का आप ध्यान रखना और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही रहेगा अभी मार्केट में, क्योंकि हमें अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली है। तो देखते हैं सोमवार को क्या होता है मार्केट में, कुछ न्यूज़ वगैरह आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।